अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सेवरेन चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले जो भी फर्दर व्लॉग्स होंगे आपके साथ एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में लाइफ कैसी होती है उनकी, और उसके बाद बाकी फर्दर कोई भी इंपॉर्टेंट मुझे अपडेट मिलेगी रिलेटेड टू ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। सेवरेन इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद है, जिस तरीके से आप सबको पता है मैंने शेयर भी किया था आप सबके साथ कि मेरा जो भाई है, मेरा जो यंगर ब्रदर है वो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो फाइनली ऑस्ट्रेलिया आ चुका है। तो उसके मुतालिक बहुत ज़्यादातर हमारे जो बहन भाई थे उन्होंने बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे थे, और सबसे पहले थैंक यू जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा और बहुत ज़्यादातर दुआएं दी भाई के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो उसके बाद कुछ बाइक के रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं, जो ज़्यादातर हमारे जो सब्सक्राइबर्स भाई और बहन थे उन्होंने मुझसे पूछे हैं। तो सेवरेन सबसे पहले इस तरीके से हुआ कि भाई ने आइट्स दिया था, आइट्स में उसके 6.5 बैंड्स आए थे। उसके बाद फर्दर हमने ये अप्रैल 5 को हमने इसके लिए वीज़ा सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आफ्टर 15 to 20 डेज़ बाद इसका जब मेडिकल हुआ, फिर उसके बाद बायोमेट्रिक इसके लिए डेट आई। तो ये सारा जो प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये 3 मंथ्स का प्रोसेस था, और उसके बाद फर्दर जब 3 मंथ्स के बाद इसका मतलब जो वीज़ा के लिए था जो टाइम था, जिस तरीके से मैंने आप सबको बताया भी है कि ये देखिए वीज़ा जो होता है ये लक होती है, 1 वीक में भी आ सकता है, 2 वीक्स में भी आ सकता है, 4 मंथ्स भी लग सकते हैं, 5 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो इसका इस तरीके से था कि 1.5 मंथ इसका लगा था वीज़ा आने में, जब इसका बायोमेट्रिक हो चुका था। उसके बाद तो इसके बाद बहुत ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे कि आपके भाई का इंटरव्यू हुआ था या नहीं हुआ था। तो देखिए ये भाई लकी था कि इसका इंटरव्यू नहीं हुआ था, इसको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी। जिस तरीके से जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी एम्बेसी से, इस तरीके से भाई को भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी। क्योंकि अभी एक मेरा एक दोस्त था जिसके भाई ने अप्लाई किया था, तो उसके भाई को इंटरव्यू की कॉल भी आई थी। उसके बाद जो मैं आपके साथ ये क्लियर बताना चाहता हूँ कि वो इस तरीके से वो कॉन्फिडेंट नहीं था जब उसका इंटरव्यू हो रहा था। तो उसके भाई ने मुझे बताया कि जब मेरे भाई का मतलब इंटरव्यू हो रहा था तो मैं उधर ही था, तो उसके बाद मतलब उन्होंने वीज़ा जो था वो रिजेक्ट कर दिया था। इस वजह से जिस तरीके से मैंने आप सबको बताया है कि आप लोगों ने देखे एक लीगल तरीके से आप लोगों ने आइल्स देना है, अगर आप लोग PTE देते हैं आप लोगों ने उसके लिए तैयारी करें। देखिए 1 मंथ आप लोग अकेडमी ज्वाइन करें, उसके बाद बाकी आप लोग 1 मंथ घर में बैठ के तैयारी करें ताकि आपके अच्छे स्कोर आ सकें। देखें अगर आपके अच्छे स्कोर आएंगे तो आपको जो इंटरव्यू की कॉल है या उसके बाद अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे सारे वो पॉजिटिव होंगे, रियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो इंटरव्यू आने के बहुत ज़्यादातर कम चांसेस हैं। तो देखिए जिस तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया कि भाई का था उसका इंटरव्यू भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, और जो मेरा एक दोस्त का भाई था उसका इंटरव्यू की कॉल उसको आई। तो देखें आपको इन हर सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपने उसमें एक एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो मैं अगर मैट्रिक जो सर्टिफिकेट है वो आपका रियल होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप लोग 12th के बाद अप्लाई करते हैं वो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रियल होने चाहिए। उसके बाद भाई के मुतालिक जो बाकी इमिग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर करने कि उससे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो भाई से जब मैंने पूछा तो उसने मुझे बताया कि जब मैं अपने मतलब पाकिस्तान एयरपोर्ट में था तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकते हैं, अगर आप लोग इंडिया एयरपोर्ट से आते हैं या नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका किसी भी कंट्री से हैं, तो देखिए आप लोगों से वहाँ पर ये एक मेन चीज़ ये पूछा जाता है कि आप लोग वहाँ पर किस स्टेट पर जा रही हैं, भाई से पूछा। उसके बाद जो इंस्टीट्यूट था उसके मुतालिक पूछा। फिर थर्ड बार उन्होंने पूछा कि आप लोग जिस कोर्स के लिए जा रहे हैं उस कोर्स के मुतालिक हमें थोड़ा सा बताएं, या आपके होम जो कंट्री आपका है वहाँ पर भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद जब पाकिस्तान से मतलब उसका था दुबई था, जब वो दुबई गया वहाँ पर उससे सिर्फ वैक्सीन वगैरह जो मेन चीज़ें आप लोगों ने पासपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है ये आप लोगों ने मतलब गुम नहीं करने हैं। मैं क्लियर आपको बता रही हूँ ना, वो मिसप्लेस हो जाए, आपके पास 100% होना चाहिए। ये सबसे पहले ये दोनों चीज़ें आपसे मांगेंगे। उसके बाद जो 3rd नंबर पर है वो आपका जो वीज़ा स्लिप है आपका सब क्लास 500 है या 491 है, कोई भी आपका वीज़ा है तो वो आपसे लिया जाएगा, वहाँ पर चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको फर्दर आगे जाने दिया जाएगा। तो ये सारा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि भाई के साथ ये सारा प्रोसेस जो है ये एयरपोर्ट में, और उसके बाद बाकी इमिग्रेशन के जो कुछ क्वेश्चन थे वो जब ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पहुंचा तो वहाँ पर भाई ने मुझे बताया क्लियर कि उन्होंने सबसे पहले मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा, उसके बाद कोर्स के रिलेटेड, और जो मेन चीज़ जो उसको मैंने बताया भी था भाई को, जो आप लोगों ने वहाँ पर बताना है जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया, अगर आपका वीज़ा आता है आप लोग ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट में होते हैं तो आप लोगों ने वापस करने आएगा, उसका आपके पास एड्रेस होना चाहिए, उनका नंबर होना चाहिए, और उसके बाद
बाकी जो जीमेल है या कोई मतलब ईमेल एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पर उनको बतानी है कि आपको, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आपको कौन रिसीव करने आएगा यहाँ पर, तो वो आपका क्या लगता है, मतलब रिलेटिव है या फ्रेंड है, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। भाई से ये सारी चीज़ें पूछी थी तो मैंने उसको ऑलरेडी पहले ही सेंड कर दिया था कि आपने बताना है कि मेरा जो भाई था, जो बड़ा भाई था, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था कंट्री में। तो सारा उनको पहले से ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें सर्च करके उन्होंने रखी होती है, उनको हर चीज़ का मतलब पता होता है, आपने कोई भी चीज़ उनसे छुपानी नहीं है। तो ये बस कुछ चीज़ें पूछी। उसके बाद भाई ने कहा कि प्रोसेस बहुत आसान था, मैं इजीली मतलब बाहर आ चुका था, तो इस तरीके से कुछ उससे सवाल नहीं पूछे गए थे। लेकिन वहाँ पर भाई ने मुझे बताया कि एक स्टूडेंट था जिसको मतलब जिसके पास कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे इस तरीके से, तो उसके पास उनका आंसर नहीं था, तो उसको मतलब सेपरेट बुला के उससे फिर आगे इन्वेस्टिगेशन, या आप लोग समझे कि फिर वो, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी चीज़ में अगर आप लोग घबरा जाते हैं वहाँ पर एयरपोर्ट में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता, तो उनके माइंड में मतलब एक तरीके से डाउट बैठ जाता है कि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आया है, इसमें ज़रूर कोई ना कोई जो फेक चीज़ है या कोई डॉक्यूमेंट इसके पास फेक हो सकता है, या ये कोई झूठ बोल रहा है, या किसी तरीके से भी वो आप लोगों से फिर क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर आप इनकेस अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है, तो आप लोगों ने इस चीज़ में घबराना नहीं है, विद कॉन्फिडेंट आप लोगों ने उनको आंसर्स देना है। जिस तरीके से मैंने अपने भाई को भी बताया था कि अगर आपसे वो कोई भी इस तरीके से या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोगों ने विद कॉन्फिडेंस मतलब उसको आंसर देना है। तो सब कुछ इस तरीके से क्लियर था, कोई सवाल जवाब इतना कुछ नहीं था। लेकिन जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पासपोर्ट हो गया, आपका जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है, जो सेकंड नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पासपोर्ट के बाद, और उसके बाद जो आपका वीज़ा स्लिप है, और जो आपका इंस्टीट्यूट की जो CEO वगैरह है वो आपके पास होनी चाहिए। सारी चीज़ें आप लोगों ने, अगर आप लोग एक एक फ़ोटोकॉपी भी कराते हैं, जिस तरीके से मैंने भाई को भी बताया था, इस वजह से उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए। ये सारी आप लोग एक एक फ़ोटोकॉपी करा के आप लोग स्टेपलर करें इसको। अगर आपसे वो जैसी कोई क्वेश्चन पूछने से पहले आप लोग उनको ये सारी स्लिप एक ही दफ़ा दिखा दें, ताकि उनको मतलब आपसे कोई सवाल ही ना पूछे वो। तो ये कुछ चीज़ें थी, मैंने आपको बता दिया कि देखिए ये चीज़ लक होती है। अगर आपका 1 वीक में भी आ सकता है, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं, 5 मंथ्स भी लग सकते हैं, तो आप लोगों ने उसके लिए वेट करना है। ये नहीं करना है कि हमारा वीज़ा क्यों नहीं आ रहा है, उसको मतलब आगे आप लोग कहें कि हम कैंसिल कर दें इस तरीके से। तो ये बस शॉर्ट मैंने आपके साथ शेयर करना, क्योंकि बाइक के मुतालिक बहुत ज़्यादातर जो लोग पूछ रहे थे कि आपसे बाइक से क्या क्या पूछा गया, तो देखिए इस तरीके से कुछ इतना नहीं पूछा। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको नहीं पता, देखिए पासपोर्ट, वैक्सीन, और उसके बाद जो आपका वीज़ा स्लिप है, इंस्टीट्यूट वगैरह स्लिप्स, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ऑलरेडी स्टेपलर होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने आपके साथ शेयर करना था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुझे कोई भी आगे फर्दर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलेगी ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड, आपके साथ शेयर करूँगा। सोयरिन चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। उसके बाद ऑल का ऑप्शन ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली जो भी आगे फर्दर वीडियोस होंगे, भाई के साथ भी व्लॉग्स शेयर करूँगा, और साथ में आपके साथ भी कोई भी मुझे अमेजिंग व्लॉग्स वगैरह आगे कोई भी आइडिया इस तरह होगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रिलेटेड, आपके साथ अच्छा कंटेंट शेयर करूँगा। सो प्लीज़ चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।